हो ना। नमस्कार दोस्तों, मैं राज अर्जोतिया और मेरे साथ हैं डॉक्टर दुर्राज गुदारा। आज हम हनुमानगढ़ जंक्शन में हैं और हमने हाल ही में अभी जो है उनका फार्म विजिट किया था, जहाँ पे हमने इनसे जानकारी ली थी कि खजूर की फार्मिंग कैसे करते हैं। तो इन्होंने अपने फार्म पे जो है जितने भी प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस किए हैं वो अभी आपके सामने हैं। तो इनके बारे में बताएंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट वो खजूर से जो प्रोड्यूस करते हैं, कैसे इनको सेल करते हैं। राजोत्य जी, सबसे पहले एक पौधे का कमाल बताता हूँ। एक पौधे से क्या चमत्कार हुआ है। अच्छा। जो आप जुलाई अगस्त में पीले रंग का फ्रूट खाते हो ना, हाँ। बरही बोलते हो, वो पैकिंग ये है। अच्छा। वैक्यूम पैकिंग। उसके बाद में आप लोग जो खुन्नेजी किस्म खाते हो ना, जो लाल रंग की आपको दिखाई देती है, ये वो किस्म है। इसके बाद में आप लोग मेडजूल जो आप बोलते हो, वे मेडजूल छुहारे खाते हैं, दूध में डालकर खाते हैं, ये वो वाली किस्म है। अच्छा। उसके बाद में आप लोग बोलते हुए मेडजूल प्रीमियम क्वालिटी, दुनिया का सबसे महंगा, जो अब की बार आरपीएससी में भी जो पर्सन आया था, अच्छा। ये वो आरपीएससी में पर्सन वाला खजूर है। अच्छा। बहुत सारे साथी बोल देते हैं ये क्या है, तो ये इसको लुकिंग ब्यूटी देने के लिए इसके अंदर काजू पिस्ता बादाम डाल के, अच्छा। क्योंकि ये ज़्यादातर वीआईपी पैकिंग्स में ही जाता है। अच्छा। इसके अलावा इससे बने हुए प्रोडक्ट की अगर बात करें, भाई इससे क्या बन जाता है, तो लड्डू की रेसिपी भारत सरकार के पोर्टल पे लिखी हुई है। अच्छा। जो हमने बना के भेजी उसको भारत सरकार के आयुष विभाग ने, आयुर्वेदिक विभाग है, उसने पेटेंट कर दिया। इसमें कहीं भी शुगर नहीं है। अच्छा। चीनी नहीं है। ये बिना चीनी का अपना खुद का खजूर से बनी हुई बर्फी है। आप इसके लड्डू भी बना सकते हो, बिल्कुल। आप इसकी बर्फी भी बना सकते हो, आप कोई भी चीज़ बना करके। इसके अलावा इसका गुड़ भी है खजूर से। अच्छा। रिसेंट में बहुत सारे साथियों ने जो डिमांड की थी, ये इसका अचार है। अच्छा। ये च्यवनप्राश आप सभी खाते हो। च्यवनप्राश में कोई गुड़ डाल के बना रहा है, कोई चीनी डाल के बना रहा है, कोई शहद डाल के बना रहा है। तो ये शुद्ध रूप से खजूर से बना हुआ च्यवनप्राश है। 1% भी कहीं चीनी काम में नहीं आई। बच्चों की बड़ी डिमांड रहती है, भाई हम कुछ खाएं, तो विदेश की बहुत सारी संस्थाएं टॉफ़ी बनाती है। अच्छा। हमने भी खजूर की टॉफ़ी बना करके आम आदमी को उपलब्ध करवाई है। अच्छा। आम आदमी अपनी कैविंग कैसे कर सकता है? कोई भी आदमी खजूर को किसी भी फॉर्म में खाए। खजूर एक टॉनिक है, खजूर एक इम्यूनिटी बूस्टर है, हेल्थी है। ये आपको बहुत सारी चीज़ों में सहायता करता है, स्ट्रेस रिलीव करता है, नींद की समस्या, तो हाई ब्लड प्रेशर लो को इसके अंदर मैग्नीशियम आयरन वगैरह सब कुछ होते हैं, तो ये उसको भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा अगर आप इसका निरंतर कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करता है। इसके लेने के तरीके अलग अलग हैं कि आप किस पर्पज से लेना चाहते हैं। तो ये सिर्फ एक पौधे का चमत्कार है। जो पौधा आपने खेत में देखा था ना, ये उस पौधे से बने हुए उत्पाद हैं और इन सब की अलग अलग कीमत है। इनकी प्राइसिंग भी बता दीजिए। प्राइसिंग अगर मैं इसकी बात करूँ, सिंपल भरी से जो वैक्यूम पैकिंग कर रखी है, तो ये लगभग 450 रुपये बाजार में जा रहा है। कॉरियर भेजने का बाकी खर्चे एक्स्ट्रा अलग लगते हैं किसी भी कस्टमर के लिए। अगर मैं खुन्ने जी की बात करूं तो ये करीबन 950 रुपये किलो बाजार के अंदर जा रहा है। अच्छा। और अगर मैं मेडजूल के इस छुआरे की बात करूं जो दूध में उबाल कर खाने के काम आ रहा है, तो ये 1500 रुपये किलो बाजार में जा रहा है। और अगर मैं इस मेडजूल की बात करूँ जो बिल्कुल टॉप वीआईपी है, तो ये 3500 रुपये जा रहा है। और अगर मैं इसी तरह से इस खजूर की बर्फ़ी की या लड्डू की बात करूं तो ये 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये अलग अलग पैकेजिंग के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पैकेजिंग और मेटेरियल कॉस्ट बहुत मैटर करती है। और इसी तरह से अगर इस अचार की बात करूं तो ये 100 ग्राम 100 रुपये का जा रहा है। और अगर मैं इस 700 ग्राम च्यवनप्राश की बात करूं तो ये 1000 रुपये के आसपास बाज़ार में जा रहा है। और अगर इस खजूर वाले गुड़ की बात करूँ मैं, अच्छा। बड़ी सिंपल तरीके से, ये वैसे बहुत कम बनाते हैं। अच्छा। क्योंकि बाजार में अभी इसकी ग्रोथ दूसरे सेक्टर से ज़्यादा आ रही है, सस्ता पड़ता है, इसलिए लोग इसको कम पसंद करते हैं। ये करीबन 500 रुपये किलो पड़ता है। अगर टॉफ़ी की मैं बात करूं तो ये लगभग 1 रुपये की एक टॉफ़ी पड़ती है। इनकी सब की पैकेजिंग पर निर्भर है। अच्छा। ये सारे, जैसे ये पैकिंग आप देख रहे हो, ये इंडिया में फर्स्ट टाइम है कि कोई भी फूड ग्रेड मटेरियल में है। आप इसको धो करके बॉक्स को घर में भी काम में ले सकते हो। अच्छा। तो ये सारे फूड ग्रेड मटेरियल काम में लिए गए हैं। क्यों लिए गए हैं कि उपभोक्ता जब इतना महंगा सामान खरीद रहा है
तो उसको गुणवत्तापूर्ण पैकिंग में मिलनी चाहिए। ये सारे फूड प्रोसेसिंग के पार्ट है। अच्छा। कोई भी आदमी, कोई भी किसान इनमें से अगर एक लाइन भी डेवलप कर रहता है तो वारे न्यारे हो जाएंगे। आप कल्पना कीजिए कि आपने 70-80 रुपये बाजार के अंदर जून जुलाई में मिलने वाले प्रोडक्ट को प्रोसेस करके अगर यहाँ तक कि ये पूरी सप्लाई चेन समझ ली तो उस बीघे की आप कॉस्ट निकालने कितनी इनकम होगी किसान को। अच्छा, तो थोड़ा सा आप इनको गाइड भी कर दीजिए किस तरीके से किसान कोई भी हो खजूर लगाए, प्रोसेसिंग सीखे। हाँ, प्रोसेसिंग के बारे में कुछ बेसिक्स जो है। देखो, प्रोसेसिंग का बड़ा सिंपल सिस्टम है और फूड प्रोसेसिंग के लिए भारत सरकार का एक पूरा मंत्रालय बना हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज। अच्छा। आप उससे कोई भी किसान सहायता ले सकता है। सहायता क्या मिलती है? 35 से लेकर 40% तक सब्सिडी मिल रही है। अच्छा। कोई भी मशीनरी खरीद रहे हो उस पर सब्सिडी मिल रही है। पैकिंग वाले आइटम मशीनरी खरीद रही हो उस पर सब्सिडी मिल रही है। सरकार आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना करके इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए भी प्रमोट कर रही है। सरकार वेबसाइट बनाने के लिए भी पैसा दे रही है। अच्छा। इसके अलावा सरकार इनकी ब्रांडिंग के लिए भी पैसा दे रही है। सरकार आपको विदेश भेज रही है अगर आप रजिस्टर्ड उद्योग। हम एक पौधे से लेकर के, किसानी से लेकर के एक उद्योग तक रजिस्टर्ड है जिले के अंदर। अच्छा। मतलब खेती एक उद्योग है, किसान को ये समझना पड़ेगा। जब तक किसान इसको नहीं समझेगा तब तक हमारी तमाम योजनाएं धरातल पर फेल है। किसान वही कामयाब है जिसने पूरी सप्लाई चेन को समझा है, वरना हम क्या है आज तक सिर्फ प्रोड्यूसर, उत्पादक, रॉ मेटेरियल तैयार करने वाले उत्पादक बन के रह गए। हम इनकम नहीं ले रहे। हम रॉ मेटेरियल तैयार करते हैं, बाजार को दे के आ जाते हैं, अब तुम इसको अपनी मर्जी के हिसाब से बेचो और खाओ, आनंद करो। वहीं पर किसान सबसे ज्यादा लॉस, वहां किसान लॉस में है। इसीलिए किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करता है। मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की वकालत नहीं करता। अच्छा। मैं उचित मूल्य की बात करता हूँ कि मुझे मेरे प्रोडक्ट की, मैंने जब इतनी मेहनत की है इस प्रोडक्ट के, तो आपने देखा होगा इन पैकिंग की भी कॉस्ट है अलग अलग। बिल्कुल। तो मुझे मेरा उचित मूल्य मिले, मेरे लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या बात है, कोई मैटर ही नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तो जब मुझे उचित मूल्य मिलेगा मेरे उत्पाद का तो मिल ही जाएगा। तो हम इस चीज को एडवोकेटिंग करते हैं और फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं। आपको कोई भी आदमी मिले, हर किसान का खेत एक उद्योग का रूप ले सकता है। लघु उद्योग वहां विकसित हो सकता है और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वहां विकसित हो सकती है आपकी अपने पैरों पर। हर किसान को बेसिक्स समझने पड़ेंगे। बेसिक्स समझने पड़ेंगे। किसान उत्पादक है, किसानों के बच्चों को समझना पड़ेगा। अगर किसानों के बच्चे इस बेसिक्स को समझेंगे ना, आपने अगर एक ही चैप्टर पकड़ लिया, जैसे सावर के अंदर बर्फी बनती है तो वो पेड़े मिलते हैं आपको, तो एक आदमी अगर ऐसे खजूर की बर्फी बनाने लग जाए तो कितने ऑर्डर आएंगे आप सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल। हम तो कस्टमाइज काम करते हैं। कस्टमाइज मतलब जो ऑर्डर आया पहले से कंफर्म हुआ, बहुत लिमिटेड लोगों को दे पाते हैं कि अकेले आदमी क्या क्या करे। तो हमने तो एक चेन बनाई और इसको पब्लिक के सामने रख दिया। कोई भी आदमी घर में, महिला, ये लड्डू बनाने समस्या क्या है, सबको बना करके फिक्स रेसिपी बता दी, स्टैंडर्डाइज कर दिया आम आदमी के लिए। तो कम से कम ये तो हुआ ना कि अगर कोई लड्डू बनाएगा तो प्राकृतिक खजूर खरीदेगा, खजूर खरीदेगा तो राजस्थान का खरीदेगा, वरना अरब देशों से आ रहा है पूरा का पूरा 100%। अच्छा। तो स्वीटनेस जो राजस्थान के प्रोडक्ट में है वो दुनिया में और कहीं भी नहीं है। पोटेंशियल भी राजस्थान में ज्यादा है। पोटेंशियल बहुत है। 17 जिले थे पहले योजना में, अब 22 जिले कर दिए और लाखों हेक्टेयर भूमि बेकार पड़ी है, बंजर पड़ी है, रेगिस्तान पड़ा है, मरुस्थल पड़ा है जो लोगों ने ले करके छोड़ रखी है। तो हम ये चाहते हैं लोग उस पर खजूर लगाएं और लोग इस तरह का उद्योग विकसित करें, खेती को एक उद्योग का आकार दें, तभी प्रॉफिट में तभी प्रॉफिट मेकिंग होगी। अगर साधारण खेती करते रहे तो साधारण खेती तो भविष्य में कभी भी प्रॉफिट में नहीं आने वाली। तो भी जो किसान है उनको भी समझना और जो युवा वर्ग है उनको मेरा खास तौर से जो जैन जी फोकस कर रखा है, नेता आपको रैली में लेकर जाते हैं, मैं आपको धंधे में लेकर जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। काम धंधे में, खेती वाले धंधे में। मैं आपको लाइन चेंज करने की नहीं कह रहा, मैं आपको बिटकॉइन सेल करने की, मैं आपको प्लॉट सेल करने की, मैं आपको MLM कंपनियों का प्लान सेल करने की नहीं बोल रहा। मैं आपको आप ही का खेत डेवलप करके उसका उत्पाद बनाने की बातें कर रहा हूँ। मैं उसी लाइन में आपको ले जाना चाहता हूँ, मैं उसी लाइन के लिए लगा हुआ हूँ और मेरा मिशन कामयाब हुआ है। युवा वर्ग में जो बेसिक सीख कर अपने
खेत में भी जो है बिजनेस कर सकता है। कुछ भी आप खेत में बिजनेस नहीं, खेत को आप एक उद्योग का आकार दे सकते हैं। आप ये इस टेबल से लेकर के यहाँ तक देख रहे हैं ना, ये सब उस खेत से ही निकला है जिस खेत से आप और हम आए भी। उस खेत में उस पेदों ने पैदावार दी है, तभी ये सारे प्रोडक्ट तैयार हुए हैं ना, आपने तो आंखों से देखे हैं। और ये ऐसे पैकिंग होके जा रहे हैं, वो कार्टून पैक पड़े, ऑर्डर आया कार्टून में पैक होके गया। ये छोटे पैक है, ये बड़े कार्टून में पैक हो जाते हैं। कोई भी कम से कम अगर कोई भी आदमी मेरे पास आए ना, तो ये 300 रुपये का बॉक्स भी ले जा करके टेस्ट कर सकता है। हमारी एक मानसिकता है ना, एक बार देखें, तो वो एक बार देखने वाले भी आ जाए। ये बड़ी सॉफ्ट वैरायटी है, डेलीकेट वैरायटी है, 300 रुपये में एक बॉक्स दे देंगे, कोई मुद्दा नहीं। अच्छा, अपने जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो शेयर। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ओपन है, बड़ा सिंपल सा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको मैं बता ही दूँ, 9041778306 9047788306। एक ही नंबर है सालों से। इस पर व्हाट्सएप कीजिए, जानकारी प्राप्त कीजिए, प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए, खुद का फार्म डेवलप कीजिए, प्रोडक्ट भी खरीदिए। कोई समस्या नहीं है किसी भी तरीके की, हर तरह की जानकारी। ये संस्थान ही इसीलिए बना रखा है भी आम किसान को जानकारी मिले। क्यों कि सोशल मीडिया से उपजा हुआ प्यार लंबा नहीं होता। एक बार आपने स्क्रॉलिंग की, एक बार देखा, दोबारा नहीं मिलता। ये संस्थान इसीलिए बनाया था कि किसानों को प्रत्येक रविवार को ऑनलाइन इन सारी सप्लाई चेन की ट्रेनिंग मिले। 2010 में ही बना दिया था, और 2010 से निरंतर सुबह 9 बजे प्रत्येक रविवार को ऑनलाइन कैंपों का आयोजन कर रहे हैं। भागने दौड़ने की तकनीक के दौर में जरूरत कहाँ है? मैं नहीं समझता कोई भी किसान गाड़ी उठा के भागे, पहले देख के आते हैं। क्या देख के आते हो? वीडियो में जो देख लिया वैसे ही फार्म है। बिल्कुल, आपने बड़ी ईमानदारी से दिखाया है खुद का। अब आपने सप्लाई चेन भी ईमानदारी से देख ली, तो ये प्रोडक्ट वहां से बनाए जा रहे हैं। जरूरी नहीं है आप सभी बनाएं, आप एक पकड़ लीजिए ना, बिल्कुल, कोई भी एक। ये आपने सोच लिया अभी मेरे को तो यही बनाना है, मैं तो आगे ले जा करके 300 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, 700 रुपये किलो, 900 रुपये किलो वाला, तो क्वालिटी का प्रोडक्ट ग्रेडिंग करके बढ़िया गुणवत्तापूर्ण नेचुरल तरीके से आप भी जनता को खिला सकते हो। लोग फ्रेश खाने का इंतजार कर रहे हैं, मार्केट में फ्रेश खाने वाला नहीं है। ऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक की जरूरत नहीं है, ये तो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, प्राकृतिक रूप से ही हो रहे हैं हमारी धरती पर। बिल्कुल, खाद बीज पेस्टिसाइड का कोई काम ही नहीं है इनमें तो। हाँ, ऑटोमेटिक हुआ है, प्रोसेस भी ऑटोमेटिक तरीके से हुआ है। सन ड्राई करते हैं, और भी ड्रायर ओवन्स आए हुए हैं, कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता, विदाउट एनी केमिकल। अगर केमिकल मिलाते तो मिठास थोड़ी होती। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ही नहीं होती। तो ये सभी प्रोडक्ट है ऑल इंडिया और इंडिया से बाहर भी? ऑल इंडिया और इंडिया से बाहर भी जो भी ऑर्डर है, बहुत सारे बाहर के जो ऑर्डर आते हैं वो इस तरह के थोड़े कैलोरियस हो गए जाते हैं। मतलब वो लोग लुकिंग स्मार्ट मानते हैं, और जैसे आपने देखा तो ये इस तरह की पैकिंग्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे अगर बर्फ़ी की अगर बात करें, तो ये इस तरह की पैकिंग्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब लोग चाहते हैं प्रोडक्ट को, पर अपने हिसाब से कॉस्ट भी पे कर रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, शानदार तरीके से पे करते हैं लोग। हाँ, कस्टमाइज प्रोडक्ट है। हाँ, कस्टमाइज प्रोडक्ट है। गिफ्ट भी कर सकते, गिफ्ट भी कर सकते हो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को। कोई जरूरी नहीं है आप बड़ा खरीदें, आप इतना छोटा सा भी खरीद सकते हैं सैंपल के तौर पर। ये देखिए, इससे छोटा तो अब क्या बनाए। हाँ, बिल्कुल। तो हर तरह के उपभोक्ता तक पहुंचना हमारा एक टारगेट है। और इस साल से आपको ध्रुव गोदारा ब्रांड भी मिलेगा। ध्रुव, अच्छा, खुद के नाम से। बिल्कुल, बिल्कुल आपको एकदम ताजा खाने का। बधाई के पात्र आपने अपना जो एक ब्रांड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसके पीछे बहुत सारे लोगों का साथ है, आप जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का साथ है, गांव के आम आदमी का साथ है, घर का परिवार का साथ है, तब जा करके ये 15 साल के अंदर आज अपने 15 टाइप के प्रोडक्ट इस टेबल पे रख के बैठे। फाइनल आउटपुट है। अब मैं ये चाहता हूँ भाई, एक आदमी आए, अचार बनाने वाला है, अचार बनाए, अचार बेचे। एक आदमी आए, इस तरह के मेडजूल को पैकिंग करें, तो इतने लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, कहने का मतलब है। बिल्कुल, इसकी जो पेस्ट आती है वो भी बनाई जा सकती है, पाउडर बनाया जा सकता है। रिसेंट अब की बार का जो अल्टीमेट आइटम बना है वो खजूर की वाइन है। अच्छा, इंडिया में परमिशन नहीं थी तो विदेश में बनाई है। अच्छा। और सक्सेस रही है। अच्छा। अब की बार वर्ल्ड फूड एक्सपो के अंदर उसका एग्जिबिट किया गया था। अच्छा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट वाइन इंडस्ट्री खजूर के दम पर
हम राजस्थान के भी बीकानेर संभाग में लगवा देंगे। अच्छा, ये हमारा प्रयास है। बहुत ही आपका जो है अच्छा प्रयास किए अपने इसमें। और खेती और किसानी में इम्प्रूवमेंट हो, किसान खेती के माध्यम से आगे बढ़े। खेती में बहुत स्कोप है, खेती में जैसे जैसे तकनीक का समावेश होगा खेती और बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक, धन्यवाद। कर दो जी।